कि 5 दिनों की रिमांड मिली है हेमंत सोरेन के लिए। ईडी अब 5 दिनों तक उनसे पूछताछ करेगी। देखिए, ईडी ने 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था और अब 5 दिनों की 10 दिनों की मांगी थी हालांकि ईडी ने न्यायिक हिरासत रिमांड के लिए, लेकिन 5 दिनों की रिमांड दे दी गई है। तो अब लगातार ईडी के अधिकारी 5 दिनों तक पूछताछ करेंगे। अब उन्हें होटवार में रखा जाएगा, ये किसी कैंप जेल में रखा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी हमारे दर्शकों के लिए बड़ी खबर यह है कि 5 दिनों की रिमांड दे दी गई है और अब ईडी के अधिकारी लगातार उनसे पूछताछ करेंगे। देखिए, जमीन 5 दिनों तक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। जमीन घोटाले मामले में लगातार समन जारी किया जा रहा था और 5 दिनों का रिमांड मिला है। 10 दिनों का रिमांड जो है ईडी की ओर से मांगा गया था कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने 5 दिनों का रिमांड दिया है। जमीन घोटाले से जुड़े तमाम जो जानकारियां ईडी इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। अब कह सकते हैं मुश्किलें बढ़ सकती है मनीष। यहाँ पर मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा वैसे वैसे कई लोगों को ईडी की ओर से समन जारी किया जाएगा। और जिस तरीके से उदय ने बताया कि फिलहाल ये अभी तक पता नहीं चला है कि क्या उन्हें फिर से होटवार जेल में रखा जाएगा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, या कैंप जेल बनाया जाएगा। फिलहाल इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कहां उन्हें रखा जाएगा। अभी तो फिलहाल होटवार में ही रखा जाएगा, लेकिन कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन कोई खास बेहतर नहीं रहा। उनके लिए सबसे बड़ा झटका तो सुप्रीम कोर्ट से रहा कि उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि वहां से राहत के आसार थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दे दिया और कह दिया कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए। और देखिए करिश्मा, कितनी बड़ी विडंबना है कि परसों जब उन्होंने ऑनलाइन आवेदन दिया था तो हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था, डिस्कशन हुआ था। हाई कोर्ट ने कल सुनवाई के लिए 10:30 बजे वक्त भी दे दिया था, लेकिन उसी वक्त कल्पना सोरेन हस्तक्षेप याचिका दायर करती हैं और उस याचिका को वापस ले लेती हैं। और कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी वहां से इस मामले को देख रहे थे और डीवाई चंद्रचूड़ ने एक्सेप्ट तो कर ली थी, लेकिन जैसे ही आज 3 जजों की बेंच ने सुनवाई शुरू कर बड़ा झटका दे दिया और कह दिया कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट को आप क्रॉस करके यहाँ। देखिए, ये रणनीतिक चूक हो रही है। इससे पहले भी ऐसा हुआ था, जब ईडी समन के खिलाफ जब वो सुप्रीम कोर्ट गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, फिर हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट से अगर उन्हें अगर उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती तब सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प उनके पास होता, लेकिन इस चक्कर में 2 दिनों का वक्त गया। अब हाई कोर्ट में उन्हें फिर से याचिका दायर करनी होगी, फिर से सुनवाई होगी और इधर 5 दिनों की रिमांड हो गई। तो देखिए, आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए अच्छा दिन नहीं था, ये हम जरूर कह सकते हैं उदय, क्योंकि सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर कोर्ट से उन्हें कितने दिनों का रिमांड मिलता है। 5 दिनों का रिमांड मिला। एक और जहां सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ा झटका मिला, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए। इससे पहले भी ये जो घटना है ये घट चुकी है, इससे पहले भी वो पहले सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे और वहां से ये कहा गया था पहले आप हाई कोर्ट जाइए। तो कह सकते हैं अब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं मनीष यहाँ से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब जमीन घोटाले से जुड़े तमाम जो सवाल है ईडी के अधिकारी उनसे पूछेंगे और जांच का जो दायरा है यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आएगा। कई लोगों को एक बार फिर से समन जारी किया जाएगा, क्योंकि जमीन घोटाले में सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन ही नहीं, कई लोगों को समन जारी किया गया है। और 10वां समन जब जारी किया गया था पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तो ये कहा गया था आप जगह बताएं, हम लोग वहां पर आएंगे। इससे पहले भी जब 9वां समन हुआ था उस वक्त अल्टीमेटम दिया गया कि अगर आप जगह नहीं बताइए तो आपको हाजिर होना होगा। तो कह सकते हैं उसी वक्त से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही थी और एक बार फिर से उनकी जो मुश्किलें है वो बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिल चुका है, 5 दिनों के न्यायिक हिरासत में है। उनसे सवाल जो है ईडी के अधिकारी पूछेंगे, सभी एंगल से पूछेंगे और ये कह सकते हैं जैसे जैसे दस्तावेज को खंगाला जाएगा, जैसे जैसे सवाल जो है जो इनकम्प्लीट सवाल थे 20 जनवरी को जब ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं और फिर उसके बाद 31 जनवरी जब आखिरी बार ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री सचिवालय। देखिए, अभी वही जो बात अभी हमारे सहयोगी कह रहे थे, उदय कह रहे थे, आपको बता दें कि रिमांड पर भेजे गए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन 5 दिन के रिमांड पर भेजे गए हेमंत सोरेन। तो मुश्किलें जो है हेमंत सोरेन की बढ़ गई हैं और ऐसे में अब ईडी जो है 5 दिन के रिमांड पर ईडी ने लिया है। पीएमएलए से 5 दिनों का रिमांड मिला है ईडी को। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीरज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। नीरज, जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने 10 दिन मांगा था, लेकिन अब 5 दिन की रिमांड दे दी गई है और कहा गया है कि 5 दिन की रिमांड हम आपको देते हैं। और लेकिन अक्सर ये देखा जाता है ईडी 5 दिन की मांगते ज़्यादा दिन की रिमांड है, कोर्ट कम दिन की रिमांड देता है, फिर ईडी कहती है नहीं मुझे और भी रिमांड चाहिए। तो फिलहाल अभी 5 दिन कहाँ रहने वाले हेमंत सोरेन? देखिए, अभी कल ही सुनवाई हुई थी इस मामले को लेकर, दोनों ओर से पक्ष रखा गया था और हेमंत सोरेन की पेशी भी हुई थी जमीन घोटाले मामले में। जब बीते दिनों गिरफ्तारी हुई थी उनकी सीएम आवास से, जब ईडी की टीम ने पूछताछ के बाद जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और कल दोनों ओर से पक्षों के बाद
जो ऑर्डर था वो सुरक्षित रख लिया गया था और आज फैसला सुनाया गया है और फैसला के अंतर्गत जो है ईडी को जो है 5 दिनों के रिमांड पर भेज दिया गया है। हेमंत सोरेन जो है उनके रिमांड पर रहेंगे और 5 दिनों तक उनसे पूछताछ की जाएगी और ये पूछताछ ईडी कार्यालय में ही होगी। और अभी ईडी की टीम जो है होटवार जी